हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग BSPSCL करस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का किरण पब्लिकेशन जो प्रैक्टिस सेट है उसको सोल्व करेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। पिछले कई वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 तक देख लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अब एग्जाम का डेट दिसंबर तक अनुभव है, अनुमान है कि वहां तक के आ जाएगा, तो आप कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 देख लेते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आज हम लोग चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर। सेट नंबर 10 की ओर चलते हैं। मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, सेट नंबर 10, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको कि देखिए समय को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो आप नोटबुक पेन जरूर लेके बैठिए, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था दोस्तों, वो आपको पता है कि 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया। किसके उपलक्ष्य में किया गया था दोस्तों? तो किंग जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम। अब एक रानी आ रही थी। कौन रानी? एक रानी आ रही थी दोस्तों। कौन सी रानी थी? वो क्वीन मैरी थी। कौन थी? मैरी। दोनों जब इंडिया आ रही थी दोस्तों, तो उसके उपलक्ष्य में मुंबई में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार निषेध मौलिक अधिकार को घोषित करता है। देखिए दुर्व्यवहार करने का मतलब दोस्तों, जो मानव के तस्करी करता है, जो मानव को जबरदस्ती रख करके काम करवाता है, बंधक बना लेता है, वो आर्टिकल 23 है दोस्तों। कौन सा? आर्टिकल 23 उसका क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, दंडनीय अपराध किसमें कहा गया है? आर्टिकल 23 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया था? तो शिक्षा क्षेत्र के लिए दोस्तों। किसके लिए? शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है, चलिए अगला आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी, कौन सी नदी? केन नदी को जोड़ने वाला। देखिए केन नदी और बेतवा नदी, कौन नदी है दोस्तों? केन नदी और बेतवा नदी, दोनों को जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, कार्यक्रम अंतर्गत केन नदी और बेतवा नदी जोड़ने का कार्यक्रम निर्माणाधीन है। ठीक है, जो केन नदी और बेतवा नदी दोनों मिल जाता दोस्तों, तो कहा जाता है वो यमुना नदी के सहायक नदी है। किसका? यमुना नदी के सहायक नदी है। आप पूछेंगे सर कि दोनों का मिलन कहाँ पे होगा? तो इन दोनों का मिलन जो है सो बुंदेलखंड में होगा। कहाँ पे? बुंदेलखंड। कहाँ पे? बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपको 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपातकालीन परिस्थिति में हमारे शरीर की प्रतिक्रिया को सक्षम करता है। आपातकालीन स्थिति कहने का मतलब दोस्तों, मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं। आप कहीं कहाँ जा रहे हैं, अचानक से आपके पीछे आपके सामने एक शेर दिख गया। क्या दिख गया? शेर दिख गया। अब वहां पे आपातकालीन आपको रिएक्शन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ के यहाँ से भागना पड़ेगा। या फिर आप कहीं पे खड़ा है, कहीं पे कुछ सोच रहे हैं, आपके पीछे आपको कहीं लगेगा कि आपका भूत है, तो वहां जो रिएक्शन होगा, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपके आंख से आंसू निकलने लगेगा, या फिर आपका मुंह सूखने लगेगा। तो जो आपातकालीन हार्मोन जो रिलीज होता है इस परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया सक्षम बनाती है। कौन सी बनाती है दोस्तों? तो ये बनाती है हम लोग के एड्रोलिन। कौन बनाती है? एड्रेलिन हार्मोन बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? जो मौलिक अधिकार था उसकी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, कौन थे मौलिक अधिकारों की उप समिति का अध्यक्ष? इनका जो अध्यक्ष था वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी थे मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन है जैविक नाइट्रोजन प्रस्थितिकरण है? एकदम जैविक नाइट्रोजन प्रस्थितिकरण कौन सा है? तो जैविक नाइट्रोजन प्रस्थितिकरण है दोस्तों नील हरित शैवाल। कौन सा है? नील हरित शैवाल जो है से एक प्रकार के प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि कोशिका में गैस के संचालन की प्रक्रिया कहलाती है। कोशिका में गैस के संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका में गैस के संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है आपको डिफ्यूजन। क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। कोशिका में गैस के संचालन प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि हेल कुन्हिया
हैल कुन्हिया नामक जनजातियां पूर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हैल कुन्हिया नामक जनजातियां कहाँ स्थित है? तो किससे संबंधित है? तो संबंधित है झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से दोस्तों। हैल कुन्हिया जनजाति कहाँ स्थित है? तो झारखंड से संबंधित है। कहाँ से? झारखंड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाइसीकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा जो है से पाइसीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो लाइपेज जो है दोस्तों, लाइपेज वो पाइसीकरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन इसका 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि छोटी आंत डिओडेनम, कौन सा? डिओडेनम, जेजुनम और किसमें विवाहित है? जो छोटी आंत है डिओडेनम, जेजुनम और किसमें विवाहित है? तो आप कहेंगे इलियम में विवाहित है। कौन कौन? डिओडेनम, जेजुनम और इलियम में विवाहित है। कौन सा? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि आ वेटर इंडिया, आ वेटर बर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? आ वेटर इंडिया और ए वेटर बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो आपको पता है कौन सा? नंदन नीलेकनी, नंदन नीलेकनी। कौन सा? नंदन नीलेकनी ने लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से इस पर्वत में मालयागिरी इनकी सर्वोच्च चोटियां में से एक रूप में होती है? कौन सा पर्वत है? तो पर्वत जो है से गढ़ गढ़जात पर्वत है। कौन सा? गढ़जात पहाड़ियां कहते हैं या पर्वत कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेखित उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र के सम्मान के कारणों के संसद को अवगत कराएंगे? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आप कहें सर कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 87 के काम में। किसमें? 87 के काम में लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटेन शासन अंतर्गत भारत के पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया गया था दोस्तों 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष निर्धारित किया गया था राज्य परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है गुजरात में स्थित है दोस्तों? तो आपको पता है कौन सा? सूतकांगोडोर जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है सूतकांगोडोर। अब कहेगा कि शोधकर्ता कहाँ, शोरतघाई कहाँ पे स्थित है? तो शोरतघाई अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। कहाँ? अफगानिस्तान में स्थित है। अब देखिए सोख्तकाहो कहाँ पे स्थित है? तो सोख्तकाहो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए ये कहाँ पे स्थित है? तुर्कोटड़ा, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों के करता है? तो इसका आर्टिकल नंबर दोस्तों, आर्टिकल नंबर 12। कौन सा? आर्टिकल नंबर 12 करता है। कौन सा करता है? आर्टिकल नंबर 12 से करता है। आपको पता है 12 से 35 तक जो है क्या है? मौलिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का वर्णन किया था? कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था दोस्तों किसका? सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया था। ये जो सन्यासी विद्रोह है दोस्तों 1882 में प्रकाशित किए एक बंगाली उपन्यास है। कब? जो आनंद मठ है 1882 में प्रकाशित किए एक बंगाली उपन्यास है। क्या है? बंगाली उपन्यास है। ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 20 कह रहा है कि चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया है? तो चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा? तो कहेंगे सर एडवर्ड जेनर द्वारा। किसका? एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया है चेचक के टीका। अब आ गया मैथ दोस्तों, अब आ गया मैथ 21 से। देखिए मैथ बनाएंगे आराम आराम से, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएंगे, हकबकाना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कह रहा है कि 5 शहरों में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या। कितने शहर है दोस्तों? तो कहेंगे सर कि 5 शहर है। पांचों शहर में जो परीक्षा में शामिल हुए हैं छात्रों, उसकी संख्या के बारे में दिया हुआ है आराम से। ठीक है। पहला शहर नाम दे दिया है कि शहर ए, शहर बी, शहर दे दिया है आपको।
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। शहर दे दिया है, शहर A B C D E, ठीक है। एक में संख्या दे दिया है बच्चा का हजारों में, उत्तीर्ण के अनुपात और अनुत्तीर्ण के अनुपात दे दिया है, ठीक है। अब आपको से पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपको से क्वेश्चन पूछ, देखिए कह रहा है कि बी और ई शहरों में, कहाँ, बी और ई शहरों में, बी और ई शहरों में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के मुकाबले शहर ए और डी के परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। देखिए बी और ई में कितना छात्र क्या हुआ, पास हुआ, उसको निकालना है, और कितना संख्या फेल हुआ उसको निकालना है, और ए और डी में कितना संख्या पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ, उसको निकालना है। दोनों के क्या कर देना है, अनुपात कर देना है। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कौन सा, बी और ई, बी और ई, बी और ई में देखिए दोस्तों, बी और ई में पहले तो देखेंगे कि उत्तीर्ण टोटल संख्या कितना बैठा था, टोटल बैठा था 126, कितना बैठा था, 126 बैठा था बी में। लेकिन पास क्या हुआ, ये देखिए ये पास क्या है, ये फेल क्या है, ये पास क्या है, फेल क्या है, तो हमको निकालना है कौन वाला, फेल वाला। तो फेल वाला रखेंगे ऊपर, और दोनों के जोड़ के कर देंगे नीचे 7 से, 7 से इसको कीजिए, 7 से इसको भाग दीजिए, क्या बार में कटेगा, 7 से इसको भाग दीजिए। देखिए अभी तो बी वाला है, बी वाला और ई वाला भी करना है, ई वाला, ई वाला भी कीजिए। ई वाला में कितना संख्या है, कितना बच्चा है, तो 132 बच्चा है, कितना बच्चा है, 132 बच्चा टोटल है। इसको निकालना है तो फेल वाला का निकालना है, तो फेल वाला का 5 को ऊपर करेंगे और नीचे कर देंगे 11। ये दोनों के जब इसको काटिए क्या बार में काटेगा, 7 है कम, 7 7 8 है 56, 18 बार में कट गया। ई वाला क्या बार में कटेगा, 11 है कम, 11 11 दूना 22, यानी कि 12 बार में कट गया 12 बार में कट गया। ये हो गया 18 आई 54, ये हो गया कितना, ये आपको हो जाएगा 12 25 60, 54 और 60 कितना होता है दोस्तों, जल्दी बताइए, 54 और 60 हो जाता है 114। कहेंगे सर कि 114 होता है, ठीक है। जब 114 होता है, 114 हजार में है, तो 114,000 बच्चा क्या हुआ होगा, फेल हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 114 हो गया। अब देखिए पास होने वाला कौन कौन सा पूछा था, तो पास होने वाला कहा था ए और डी में, ए और डी में देखिए ए में कितना बच्चा बैठा है, तो कहेंगे सर कि 54,000 बच्चा बैठा है। कितना किसको पूछा है, तो पास होने वाला है, तो ऊपर कर देंगे 5, नीचे कर देंगे 4, क्या कर देंगे 5 4 9, दोनों के जोड़ के करेंगे, दोनों के जोड़ के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस। अब देखिए कह रहा ए और डी ने कह रहा है जी, हाँ डी वाला कह रहा है, तो डी वाला पास वाला कितना संख्या है, टोटल कितना है 96, पास कितना हुआ है, तो 9 को पास हुआ है, टोटल कितना हुआ 9 7 16। देखिए इसको काटिए, 9 5 45, 9 6 54, 6 बार में कट गया 16, 9 कट 16 96, 6 बार में कटेगा 16 96, 6 बार में कटेगा, इसको जोड़िए 9 25 30 प्लस 30 और प्लस 13, 9 9 6 54, यानी 30 कितना 84, यहाँ पे 84, यहाँ पे 114। अब दोनों के क्या कर देना है, अनुपात कर देना है, दोनों क्या कर देना है, अनुपात कर देना है। तो 84 बटा 114, इसको काटिए क्या बार में कटेगा, तो 14 84, 19 6 14 से, यानी कि 14 बटा 19, यानी कि 14:19। देखिए थोड़ा दोस्तों हम धीरे धीरे बना रहे हैं, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए, स्पीड में बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका 1 नंबर सही है। अब आपको कह रहा है शहरों की संख्या जिसमें छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत 56% है, 56% से अधिक है। कह रहा है कि शहरों की संख्या जिसमें छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत 56% से अधिक है। देखिए कह रहा है कि शहरों की संख्या, शहर के क्या खोज रहा है, संख्या खोज रहा है, संख्या खोज रहा है, शहर की संख्या जिसमें छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है 56% है से अधिक है, 56% से क्या है अधिक है। आपको से पूछना चाह रहा है दोस्तों कि कौन सा ऐसा शहर है जिसकी जो संख्या है, मान के चलिए कि 54,000 बच्चा था टोटल बैठा था, और हमें 5 अनुपात क्या हुआ है, पास हुआ है। तो कितना ऐसा शहर है जिसमें 56% से अधिक बच्चा क्या हुआ, पास हुआ है, 56% से अधिक बच्चा क्या हुआ है, पास हुआ है। ऐसे शहरों के संख्या तो हर एक शहर में निकालना पड़ेगा दोस्तों, हर एक शहर में, शहर ए में, शहर ए में कितना बच्चा परीक्षा दिया था, तो कहेंगे कि सर शहर ए में बच्चा जो दिया था परीक्षा, वो दिया था, मान के चलिए कितना दिया था, मान के चलिए क्या दिया था आपको, कितना 54,000 बच्चा परीक्षा दिया था, 54,000 परीक्षा दिया था, तो कितना हजार पास हुआ, ये निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है।
उसको निकालने से पहले दोस्तों हम अनुपात में ही निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? अनुपात में निकाल देते हैं। पहले ए में देखिए, ए में देखिए, ए में कितना बच्चा दिया है? ए में दिया है अनुपात में 5:9। कितना दे दिया है? 5 अनुपात। ए में दिया है, ए में दिया है कितना? 5/9। 5/9 यहाँ 100%। 100% का मान है, 9 क्या है? 100% है। इसको काटिए, कितना हो जाएगा? 55.55%, यानी कि यहाँ पे 55.55% ये जो है इसे पार नहीं किया। फिर बी में देखिए, बी में कितना है? तो बी में है, कहेंगे सर बी में आप देखिए 4/7 होगा, 4:7 होगा, 4:3 होगा, तो 4/7 करेंगे। क्या करेंगे? 4/7 करेंगे, गुने 100। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 57.14, यानी कि हाँ ये को पार हो गया। कौन वाला? बी वाला। जोड़ के रखिएगा, यहाँ पे लिखिए बी पार हो गया 56 से। सी देखिए, सी कितना दे रखा है? सी दे रखा है आपको 10 और 11 के अनुपात में, यानी कि 10/11। 10/11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, गुने 100 कीजिए। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 47, ये नहीं पार करेगा। डी वाला देखिए, डी वाला देखिए, डी कितना है? 9 और कितना था? 7, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना? 16। 16 में 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपको 56%। हाँ ये भी आ गया 56%। यहाँ पे लिखिए डी, ठीक है, दूगो। उसके बाद कौन हो गया? अब ई बचा है। कौन बचा है? ई। ई कितना होगा दोस्तों? ये होगा 6/11। 6:5 के है, 6/11 गुने 100। ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 54.6। तो दो ऐसा राज्य है, दो ऐसा शहर है जो क्या हुआ? 56% से ज्यादा हुआ। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेल की कीमत में 20% वृद्धि हुई, इस पर खर्चा 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत वृद्धि या कमी, प्रतिशत निकालिए। देखिए तेल की जो कीमत है दोस्तों, उस पर क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गया। कितना परसेंट के? 20%। उसके इस पर खर्च जो है 15% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 15% बढ़ गया। तो खपत की वृद्धि या कमी बताइए। देखिए मान के चलिए कि जो माना कि तेल की प्रारंभिक कीमत कितना है? 100 रुपया है, 100 रुपया है, लेकिन खर्च भी कितना है? जो कीमत है 100 रुपया, खर्च भी कितना था? 100 रुपया था, ठीक है। तेल में कितना बढ़ गया? 20 रुपया बढ़ गया, तो यानी कि 120 हो गया। 100 + 20 यानी कि 120, ठीक। अब कह रहा है कि नया खर्च भी क्या हुआ दोस्तों? 15% बढ़ गया, तो यहाँ भी 15 जोड़ दीजिए, यानी कि 115 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है कि जो खपत है वो कितना परसेंट बढ़ गया? तो देखिए खपत जो है अभीष्ट खप कमी दोस्तों, क्या करना है? इसमें कर देना है, जो बढ़ा है उसको मल्टीप्लाई माइनस करना है, और जो घटा है उसको क्या हो गया? देखिए 120 माइनस 115 बटा 120, 5/120, 1 0 से 1 0 काट दिए, 25/6 यानी कि 4.6% क्या हुआ? माइनस में आता तो कमी होता, प्लस में आया तो वृद्धि होगा। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन इसका ए वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या हुआ? कमी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है कि यदि